आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगती हैं, आपको प्रेरित करती हैं, तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, तूने अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है, वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें? भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, सुनो। इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जिसमें वेद वत्ता भगवान ने चारों वेद कहे हैं। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, भावों से क्षत्रियों को, जांघों से वैश्यों को और पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्तर के जीव, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। उसके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी ने 60 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी देव, दानव, राक्षस, उनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र से कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों को विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा सिरोधारी कर मैं यह काम करूंगा कि जिससे कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भावों से कर्मों की भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरों की प्रेरणा से किया, आदि क्रम चक्र महागहन है। अंत में अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, सिद्ध, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, महा ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज की इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए गए कथन और विधाता के सत्य जान मन ही मन प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में ही मैं सहायता करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। इसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सी गर्दन, मुंह, गूढ़ शरीर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम, दवात और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उसे पूछ के तू कौन है? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूं।
ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पुनः से प्राणियों के शुभ कर्मों को लिखने का उसका तू सखा बन, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा है, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है जो संसार के सब कर्मसूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वह पुरुष कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी कालका जी के प्रसन्न में पूजन में लगा रहा। उपवास का उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन की है। उसने उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और संतानों के भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की जगत को धारण करने वाली तुमको नमस्कार है। महादेवी तुमको नमस्कार है। स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि लोकांतरों की रोशनी देने वाली तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि के रूप भगवती तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती तुमको नमस्कार है। सत रज तमोगुण रूप देवगणों की कांति देने वाली देवी हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली त्रिगुण रूप निगुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाले तीनों नेत्रों वाली 3 प्रकार की मूर्ति वाली साधकों को वर देने वाली दैत्यों का नाश करने वाली इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली थी। हरि से पूजित देवी है चंडिका। आप इंद्रादि देवी को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने आपको लोगों के अधिकारों के लिए अपनी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा स्तुति को सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली है, चित्रगुप्त जी तूने मेरा आराधना पूजन किया है, इससे पहले मैंने आज तुमको वर दिया है कि तू परोपकार में कुशल अपने अधिकार के लिए सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देखकर दुर्गा जी देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वह आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों के उत्तम ऋषि सुशर्मा ने, जिसका संतान की चाहना थी, उसने ब्रह्मा जी का आराधना किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से इसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ इसका विवाह किया। उस कन्या ने चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके नाम यह है चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्र, चारु, अरुण और 8वीं अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई थी, उसके 4 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से 4 मथुरा जी के गए और वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले को गए, उस पर गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इसलिए वे भटनागर कहलाए। श्रीनिवास नगर में भानु बसे, इसलिए वह श्रीवास्तव कहलाए। हिमावन अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वह अम्बस्ट कहलाए। सक्सेन नगर में अभी मिली तो वह 7 मतिमान व सूर्य ध्वज कहलाए और उनके स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी प्रकार किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर उस वन में, जहां बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गया था। वह उसके निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया का व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने उसी दिन कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीपादि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज का पूजन किया।
व्रत करने के बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ कि वह व्रत भूल गया है। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समयोपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बात कर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उसे घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा तो चित्रगुप्त से पूछा कि इस समय राजा ने क्या कर्म किया है। इस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त बोले, इतने बड़े ही बहुत ही दुष्कर्म किए है, परंतु देव योग में एक व्रत किया तो जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की यम द्वितीया होती है, उस दिन आपका और मेरा ग्रंथ चंदन फूल आदि सामग्री में एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से भोजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी ने ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छोड़ दिया और वह इस यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति से वो प्राप्त हुए। और ऐसा कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझसे कहिए। भीष्म बोले, यम द्वितीया के विधान को सुनकर एक पवित्र स्थान पर यमराज और चित्रगुप्त की मूर्ति बनाए और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा पर 16 प्रकार की और 5 प्रकार की सामग्री में श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान तथा दक्षिण